इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टोटके या नुस्खे बताऊंगा जो कि आप वर्मेलॉस्टेन या गले में सोजन या टॉन्सिलाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में आसानी बना सकते हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मेरा अपना आजमूदा नुस्खा अमलतास के गरगरे या गार्गल्स। इसके लिए आपको चाहिए अमलतास का गूदा, जिसे अंग्रेज़ी में इंडियन लेबरनम भी कहते हैं, तकरीबन 25 ग्राम, दूध 150 ml। अब अमलतास को दूध में डालकर उबालें तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। इसके बाद इसे छान लें और इस दूध को नीम गर्म करके इससे गरगरे करें और गरगरे करने के बाद उस दूध को बाहर थूक दें। रोज़ाना रात को सोने से पहले ये अमल करें। ये नुस्खा मेरा अपना आजमूदा है और बचपन में जब मुझे डॉक्टरों ने सर्जरी रिकमेंड कर दी थी तब मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी भी वर्मेलॉस्टेन की शिकायत दोबारा वापस नहीं हुई। जब तक आपका मर्ज़ ठीक ना हो जाए इस नुस्खे का इस्तेमाल जारी रखें। दूसरा नुस्खा या टोटका है लौंग का इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलॉस्टेन के लिए। कुछ लौंग के दाने ले लें और उन्हें मुंह में रखें दांतों और गालों के दरमियान। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें दांतों के बीच में लाकर चबाएं ताकि उसका तेल आपके हलक में जाए। ये नुस्खा ना सिर्फ वर्मेलॉस्टेन या टॉन्सिलाइटिस के लिए और गले की सोजन के लिए बेहतर है बल्कि खुश्क खांसी में भी काफ़ी मुफीद है। तीसरा नुस्खा है तुलसी और पान के पत्ते टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलॉस्टेन के लिए। तुलसी के पत्ते और पान के पत्ते एक वज़न में ले लें और इन्हें आपस में अच्छी तरह मिला लें और थोड़ा पीस लें। उसके बाद इन्हें मुंह में रखकर चबाएं कम से कम 1 मिनट के लिए दिन में 2 या 3 बार। इससे काफ़ी हद तक दर्द में आराम मिलता है और मर्ज़ में भी काफ़ी कमी वाक़ई होती है। मुलट्ठी टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलॉस्टेन के लिए इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो हैं मुलट्ठी की जड़ 1 चाय का चम्मच, अगर मुमकिन हो तो इसकी छाल उतार लें, पानी 2 कप और शहद हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका। मुलट्ठी को पानी में डालें और उबालें कम से कम 5 से 10 मिनट तक। अब इसे छान लें और इस जोशानदेह या चाय को दिन में 2 या 3 बार बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका जायका आपके लिए ज़रा बेहतर हो जाए। 5वां और आखिरी नुस्खा या टोटका एलम यानी कि फटकरी टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलॉस्टेन के लिए। इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो है फिटकरी सफ़ेद, जिसे अंग्रेज़ी में एलम भी कहते हैं, 3 ग्राम और शहद 10 ग्राम। फिटकरी को अच्छी तरह पीस लें और इसके बाद इसे शहद में मिलाकर पेस्ट बना लें और अब इस पेस्ट को सूजे हुए टॉन्सिल्स पर कॉटन बड की मदद से लगाएं। जो थूक और पानी मुंह में पैदा हो उसे थूक कर बाहर निकाल दें। इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है, ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रहा है, एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन ख्याल रखें बच्चों में ये नुस्खा इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें या ना करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए नुस्खे या टोटके आपकी शिफा का बायस बनेंगे और इसकी वजह से आपके टॉन्सिल्स या वर्मेलॉस्टेन के मर्ज़ में कमी आएगी। इस वीडियो के अलावा मैंने एक और वीडियो भी टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलॉस्टेन पर बना रखी है जिसमें मैंने इसकी अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में तफसीली बात की है, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।